हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने ग्रेविटेशन के जो भी थ्योरी और जो समझने की चीज़ें थी वो हमने सारा कर लिया था। अगर आप रेगुलर इस चैनल पे विजिट करते हो और आपने अगर ये वीडियोज़ देखे हैं तो मे भी आपको ये ज़रूर पता होगा कि आज हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, मतलब 9th की जो साइंस की बुक है उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो अदर क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सारा कुछ समझा दिया वही सारा है, तो कोई खास उसमें डिफरेंस नहीं है। न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल को ही हम यहाँ पे आज उसका सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो जो लाइक हो, पसंद हो, तो आप इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपका ये पूरे जो ग्रेविटेशन है या फिर 9th क्लास की जो पूरी साइंस है वो हम फिनिश करेंगे, इसको अच्छे तरीके से करेंगे और समझते हुए हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप ये देख लो, जो अगर आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस देखोगे उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वही क्वेश्चन है। और एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन से रीड करके समझाता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि ब्रैकेट में आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी दी हुई हैं यहाँ पे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं कि बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको ये समझ में आए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर कहीं कोई दिक्कत होती है, आप बेफिक्र होकर कमेंट कर देना। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि एक बार और अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ हम आपको फिर से समझा देंगे अलग तरीके से। अदरवाइज हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। देखो, जब बात इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही करें तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम डेटाज को लिखते हैं कि जो गिवन डेटाज हैं क्या क्या है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्मॉल एम हमेशा माने हैं, तो उसको हम कितना है, ये है 1 kg। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कितना है, 1 kg है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ अर्थ, दे रखा है कितना है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये डेटा दे रखे हैं और ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। और जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये वेल नोन है, आपको ये पता होनी चाहिए, ये आपको देगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है और आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, आपको यूनिट के बारे में इसको पता होना चाहिए। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये है, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप बस इसमें वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। बट समझते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में किस तरीके से डेटा को दिया हुआ है। ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। इस पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, m हमने लिया है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m हमने लिया है, स्मॉल m लिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इनके बीच की देखो डिस्टेंस कितना होगा, तो जो अर्थ का रेडियस होगा वही इनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो अर्थ का रेडियस रखा हुआ है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी यही होगा। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं इसमें। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप इसको थोड़ा देखो, इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इस यहाँ पर करेंगे 6.7 × 10⁻11। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻24 × 1 kg डिवाइडेड बाई r स्क्वायर करेंगे 6.4 × 10⁻6। इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर लेना 6.4 × 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 है, यहाँ पे -11। तो आपको करना क्या है, सिंपल से आपको ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हैं, अगर ये फिगर में हटा देता हूँ। ठीक है, आपने अगर इसको समझ लिया है तो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसकी वजह से हम आपको एक बार यहाँ से बताते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.7
इंटू 6 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 टू द माइनस और ये सारा हम क्या करेंगे, एक पास करेंगे, तो आएगा 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24, और यहाँ पे जो अब मिलेगा 10 टू द पावर 12, हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएंगी वही क्या होगा, इसका सीधा साधा इसका आंसर होगा। और अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 0.98 न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यूज मिलेंगे, ये वैल्यू अब देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0.98 के 9.8 ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कुछ आसपास आ रहा है, ऐसा आसपास आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट का मास लिया है वो 1 kg लिया है, और जब हम स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपको इसके अप्रोक्स आई है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन हो, हल्का सा आपको कॉमन सेंस अगर आप लगा सकते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा छोटा सा आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम इसको आपको अलग तरीके से और एक बार और हम बता देंगे, ठीक है। अलग से एक वीडियो बना के सेपरेट वीडियो करके हम उसको बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो सेम क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया था, और वो कुछ ऐसा ही था, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो देखो अगर 10 kg की ये बात कर रहा है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, वेट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम वेट के रिस्पेक्ट में करेंगे, अदरवाइज जो मास होता है वो अर्थ पे भी सेम होता है और मून पे भी सेम होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको जो वेट यहाँ पे मास दे रखा है हम उसको वेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का ये जो 10 kg दे रखा है, ठीक है, 10 kg जो दे रखा है ये अर्थ पे और मून पे दोनों पर मिलकर कैलकुलेट करेंगे। तो जो इस 10 kg जो वेट है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये है आपका अर्थ पे है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, वेट में कन्वर्ट करेंगे, और वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आपको मैं फार्मूला लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं फिर से करता हूँ इसे, F = कितना हो जाएगा, m × g, ठीक है। मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, यहाँ आप करेंगे 10, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ये क्या है, ये है आपका वेट एट अर्थ, ठीक है। ये क्या है, ये अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मून पे इसका वेट कितना होगा, ठीक है, मून पे इसका वेट कितना होगा। तो मून पे इसका वेट कितना होगा, जैसा कि आप देख रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6, ये पहले से दे रखा है, मतलब कि वेट ऑन द मून = 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, और यहाँ पे करेंगे 1/6 इंटू 98, ठीक है, 98, ये कितना हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 16.3 न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, और आप इस तरीके से इसको अगर आप थोड़ा सा डेकोरेट कर दोगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना जब आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन करना तो उस पर ज़्यादा ओवर राइटिंग करने मत करना, ताकि अगर आप क्लीन लिखोगे तो ज़्यादा थोड़ा इंप्रेसिव होता है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके एज इट इज हैं, जो आपके बुक में मिलेंगे वही है, ताकि अगर आप ढूंढना चाहो तो बुक में आपको आसानी से मिल जाए, ज़्यादा आपको दिक्कत ना उठानी पड़े। सीधे सीधे एक्सरसाइज में आप जाओगे, वहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसे कर लोगे। तो मैं इसको बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ, और आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की इसमें ज़रूरत है। और ये इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी
49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा है, क्या वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। देखो जब भी बात मैक्सिमम हाइट की करें और वर्टिकली अपवर्ड में अगर आप किसी भी चीज़ को उछाल रहे हो, तो जब मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो जो बॉल होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी देखो 0 हो जाएगी, तब जाकर के वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पूछ रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब उसको सरफेस ऑफ अर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो टाइम भी आपको बताना है, ठीक है। पहले लिखते हैं डेटा क्या क्या दे रखा है। तो डेटा इसमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मतलब यू की वेलोसिटी जो वी दे रखा है कितना 49 मीटर पर सेकेंड। ये यू दे रखा है क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो ये क्या यू है, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो ये कंडीशन है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। देखो ये सिंपल सा हम बनाते हैं, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है। यहाँ पे एक इनिशियली एक बॉल रखी हुई है, इसको हम क्या यू वेलोसिटी दिया कितना 49 मीटर पर सेकंड का, और हम इसको ऊपर की तरफ फेंकें, ठीक है। मान लेते हैं वो इस हाइट तक, यहाँ तक वो क्या हुआ, इस हाइट तक ऊपर ये पहुँच गई, और यहाँ पहुँचने के बाद से बॉल क्या अभी वापस रिटर्न हुई, ठीक है। अब ये बॉल क्या करेगी, वापस रिटर्न आएगी, रिटर्न आने के बाद से ये यहीं पे पहुँचेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। देखो जब बॉल यहाँ से अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती है मैक्सिमम हाइट तक, तो मान लो कि टाइम टी लग रहा है, ठीक है। तब कितना लग रहा है, टाइम टी लग रहा है। और जब बॉल वापस अर्थ के सरफेस पे आएगी तो बॉल को उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। बॉल को उतना ही टाइम लगेगा, मतलब कि जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो भी टाइम टी होगा, और जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो भी क्या होगा, टाइम टी होगा। तो इस टोटल जो जर्नी है, अर्थ सरफेस से बॉल पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्यों, इसको दोनों टाइम को आप जोड़ दो, ठीक है, 2t हो जाएगा। कैसे कैसे कि ये ऊपर भी जा रही है तो इसको t टाइम चाहिए, और नीचे भी आने के लिए इसको t टाइम चाहिए। दोनों टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये देखो हमने अभी टाइम के बारे में बता दिया आपको कि ये टाइम कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस जो पहला यहाँ पे दे रखा है, इसको हम पहले के पहले सॉल्व करते हैं। जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम हाइट टू विच इज राइज। चलो ठीक है, आपको इक्वेशंस याद होंगे जो हमने आपको बता रखे थे। कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो उसके इक्वेशन क्या क्या होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं जो मैंने आपको बता रखे थे। जब कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जो जी की वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, और उसके 3 सेपरेट इक्वेशंस मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब आपको ये सारी चीज़ें या न्यूमेरिकल्स ये आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS, ठीक है, ये इक्वेशन था। अब यहाँ पे बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल सा माइनस कर देंगे, ठीक है। बस हमको इतना ही करना है, ये इक्वेशन क्या होगा, अप्लाई होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। जी की वैल्यू हम कितना लेंगे, 9.8 लेंगे, और एस की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप एस की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना होगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, ठीक है, 9.8। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा स्किल लगानी पड़ेगी। 49 स्क्वायर को मैंने क्या किया, 49 इंटू 49 कर दिया, ठीक है, ताकि अगर आप कैंसिल आउट करना हो तो आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 122.5 मीटर, ठीक है, ये आपको मिलेगा। कैसे करना है, देखो ऊपर नीचे आप क्या करना कि 10 का मल्टीप्लाई कर देना, और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 49 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप जितनी बार इसको करेंगे तो आपके लिए उतना ही ये चीज़ अच्छी होगी।
अब देखो जो दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि टोटल टाइम, ठीक है, अब ये टोटल टाइम की बात कर रहा है और टोटल टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अगर टोटल टाइम की हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ बताया कि 2t होगा, जो टोटल टाइम कितना होगा 2t होगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, उसको क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए। देखो टाइम चाहिए तो उसको हमने जो इक्वेशंस पढ़ रखे थे, कौन कौन से इक्वेशन, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 इक्वेशन से जो हमने पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या था, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो जी को क्या, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम क्या करेंगे, माइनस जी लगाएंगे। अगर बॉडी या नीचे की तरफ आ रही है तो ए की जगह हम क्या करेंगे, प्लस जी लगा देंगे, मतलब प्लस जी रह, मतलब ए को हम सिर्फ जी कर देंगे, प्लस तो पहले से है, ठीक है। इतना हमें चेंजेस करना होता है। अब देखो यहाँ पे टाइम को फाइंड करना है और हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम फाइंड करना है, तो और हमें एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पता है, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। पहला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या है वो ऊपर की तरफ थ्रो की जा रही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49 है। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। और टाइम क्या है, टी है, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको और सॉल्व कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 9.8, और यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड करोगे 5 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 सेकेंड आ गई। और ये टाइम कौन सा टाइम है कि सिर्फ जो ये पार्टिकल या बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नीचे की तरफ भी जब आएगा तो इसको सेम इतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम में हम क्या करेंगे कि टोटल टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल टाइम इक्वल टू, जब बॉडी ऊपर की, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो टाइम 5 सेकेंड, प्लस जब नीचे की तरफ भी आएगा तो इतना ही टाइम लगेगा, तो ये भी 5 सेकेंड, और टोटल कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। ये क्या होगा, आंसर होगा, टोटल टाइम 10 सेकेंड होगा। और जो मैक्सिमम हाइट होगा क्यों कितना होगा, 122.5 मीटर होगा। तो ये आपको ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज सिमिलर है, उसी से है। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ये पूछ रहा है ग्राउंड को टच करने से पहले। देखो यहाँ पे एक कोई बिल्डिंग है, इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है। कोई एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, और ये क्या, ये अर्थ सरफेस है, ये क्या अर्थ सरफेस है। अब यहाँ से क्या होगा, बिल्डिंग से एक कोई बॉल है, यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। थ्रो नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, मतलब कि यहाँ से इस बॉल को छोड़ दिया जा रहा है, ये बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे ये क्या कर रही है, अब ये पूछ रहा है कि ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। क्योंकि जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जस्ट टच करने से पहले है, ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ये पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, और इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम किसी तरह का कोई इसमें वेलोसिटी नहीं दे रहे, हमने सिर्फ सिंपली इसको बॉल को क्या किया कि जो टावर था उससे छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को। और फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है तो आप कौन सा इक्वेशंस लगाओगे ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो हाइट की बात करें तो ये हाइट कितना दे रखा है, 19.6 मीटर, ठीक है। ये हाइट दे रखा है, ये हाइट दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले ये लिखते हैं। क्वेश्चन में ये एस की वैल्यू दे रखा है, क्योंकि ये हाइट है, यही जो डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल करेगी बॉल। तो ये कितना है, 19.6 मीटर ये दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और हमें फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखो
यहाँ पे देखो हम एक ऐसा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें टाइम ना हो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम पता नहीं है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है? अब इसमें देखो, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, बस ये वाला जो इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है, तो हम इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लस जी करेंगे ए की जगह, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वेशन से लिखेंगे। हमें वी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0 है, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 9.8, और एस की वैल्यू कितनी है? 19.6, ठीक है, 19.6। अब यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप वी की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? आप इसे करने की एक बार कोशिश करो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप इसको करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 19.6 पर मीटर पर सेकेंड। ये इतनी इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। जब इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो इतना इसकी वैल्यू आएगी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप इसको देखो ऐसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लिखो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 9.8 रहने देते हैं, और ये 19.6 है। आप देखो जब 9.8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ऐसा सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट चलो दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। आप क्या करो कि ये जो है ना, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 19.6 आएगा इंटू 19.6, ठीक है। अब वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइन, सिंपल सा 19.6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। छोटा सा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, वो ये भी क्वेश्चन क्या है कि उसी तरीके से रिलेटेड है, स्टोन पे ही रिलेटेड है, और इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो जी की वैल्यू यहाँ पे अगर दे दिया है ना कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो इसका मतलब आप 9.8 की जगह आप 10 पुट करोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए दे दिया जाता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ठीक है। अब देखो नेट डिस्प्लेसमेंट ये पूछ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर मैंने आपको बहुत ही पहले बता चुका हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो जितने हैं सारे आप देखो, वो तब जा करके आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसको आपको पहले यह समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और इसके लिए आप मेरे पुराने वाले वीडियोज़ देखो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में दे रखा है, पहले जो गिवन डेटाज हैं पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से पर सेकेंड लिख रहा हूँ, उसमें कोई मतलब कि कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू ये दे रखा है इसने कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बस ये डेटा इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अपवर्ड मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। जब भी ये मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है? 0 कर देना है, ठीक है। बस सिंपल सा इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब फार्मूला पुट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टोन है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, मतलब आपको क्या करना है? जो एक्सेलरेशन की जगह क्या रखना है? -g रखना है, ठीक है। तो जो सिंपल सा जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा वो क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2g इंटू एस, ठीक है, ये होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? जब हम इस तरीके सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब कि अगर ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से जब स्टोन को थ्रो किया जा रहा है तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जी? हमें मिल जाएगा। तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो इसी से हम क्या करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 40, इसका स्क्वायर कर देंगे, -2, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, और एस की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी।
तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसको करना 40 इंटू 40, ठीक है। जैसे स्क्वायर हो ना उसको आप क्या करो कि ब्रेक कर दो, तो क्या कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। 2 इंटू आप 10 कर दो। अब देखो इसको कितना ईजी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो और ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, तो मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट ये मैक्सिमम हाइट हमने कितना फाइंड कर लिया, 80 मीटर हो गया, ये मैक्सिमम हाइट 80 मीटर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये इनिशियल पोजीशन है अर्थ पे, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और जाने के बाद से क्या होगा, वापस लौट के आ रही है, तो वो बॉल क्या होगी, यहीं पे आ जाएगी, ठीक है, यहीं कहीं होगी, इस तरीके से ऐसे ही होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला भी गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब जब स्टोन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे ही जब स्टोन नीचे की तरफ आएगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि ये जहाँ से गया वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 0 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि एक बार जब ऊपर गया तो कितना मीटर चला, 80 मीटर, प्लस जब ऊपर से नीचे आया तो भी कितना चला, 80 मीटर चला, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 160 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए हों तो आप इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना, काफ़ी बहुत इफोर्ट लगता है इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे आप तो उतना हमें पता चलेगा, और उसके बाद से अगर काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अदरवाइज हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही रहते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना आप मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।